गुड इवनिंग सर। बोलिए स्नेहा जी। सर, हमने आपके भाषण में संस्थापक सदस्य के बारे में सुना है। तो मेरा कोई क्वेश्चन ये है कि संस्थापक सदस्य बनने के लिए किन विशेषताओं का होना जरूरी है और इससे क्या फायदा होगा? संस्थापक सदस्यों के बारे में जो आपने सुना है वो परिकल्पना जनसुराज की सोच से जुड़ा हुआ है कि बिहार में एक नए दल, एक नए विकल्प की जरूरत है। ऐसा मानने वाले लोगों की संख्या बहुत बड़ी है, जो ऐसा समझते हैं कि जो बिहार में व्यवस्था है इसको सुधारने के लिए एक नया दल होना चाहिए, नया विकल्प होना चाहिए। लेकिन उन लोगों को ये नहीं पता है कि आगे क्या करें, कैसे आगे बढ़ें, राजनीति में कैसे आए, कैसे हम उस व्यवस्था का हिस्सा हो सकते हैं। इसीलिए जन सुराज के अंतर्गत वो व्यवस्था बनाई गई है कि ऐसे हर वो व्यक्ति जो ये समझते हैं कि बिहार में सुधार के लिए, बिहार में बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए एक नए दल, एक नए विकल्प की जरूरत है, और अपने तरह की सोच रखने वाले लोगों के साथ मिलकर वो नया दल, नया विकल्प बनाना चाहते हैं। ऐसे लोगों को पदयात्रा के माध्यम से, पदयात्रा के दौरान या दूसरे अन्य तरीकों से भी जनसुराज से जोड़ने का प्रयास किया जाता है। वो इसलिए कि जब ये दल बने तो वो दल किसी व्यक्ति का या किसी परिवार का या किसी जाति विशेष का दल ना बन जाए, वो दल प्रशांत किशोर का ना बन जाए। इसीलिए उनको सदस्य नहीं, संस्थापक सदस्य कहा जाता है। प्रशांत किशोर भी उसके एक संस्थापक सदस्य हुए जिनको एक वोट है, ताकि कल अगर आप जुड़ती हैं संस्थापक सदस्य के तौर पर तो आपके पास भी एक वोट होगा। ऐसे मान लीजिए कि 100 लोग मिलकर संस्थापक सदस्य होते हैं और इस दल को बनाते हैं, तो उन 100 लोग, वो 100 लोग ही मिलकर ये तय करेंगे कि इस दल का नाम क्या होगा, इसकी प्राथमिकताएं क्या होंगी, इसका संविधान क्या होगा, इसमें पदाधिकारी कैसे बनाए जाएंगे, इसके टिकटों का बंटवारा कैसे होगा। तो संस्थापक सदस्य होने के नाते आपको ये अधिकार होगा कि दल बनाने और बनाने के बाद उसको चलाने के जो निर्णय हैं, उन निर्णयों में आपकी भागीदारी होगी। मत के जरिए आप अपना वो निर्णय में अपनी भागीदारी दे सकते हैं। ये जो सदस्य होते हैं दूसरे दलों में, उससे अलग ऐसे है कि दूसरे दलों में जो नीति निर्धारण करने वाले लोग होते हैं वो कुछ व्यक्ति होते हैं या कुछ एक परिवार, एक जाति विशेष के लोग होते हैं। उससे अलग हटकर ये बनाया जाए, इसलिए यहाँ पर संस्थापक सदस्यों को चिन्हित किया जा रहा है। जब ये पदयात्रा शुरू हुई तो ये तय किया गया था कि हर प्रखंड से, मतलब हर ब्लॉक से करीब करीब 20 लोगों को चुनकर निकाला जाएगा जो इसके संस्थापक सदस्य होंगे। तब का अनुमान ये था कि अगर हर प्रखंड से 20 लोगों को निकाला जाए तो पूरे बिहार से करीब 10,000 लोग ऐसे होंगे जो मिलकर इस दल की स्थापना करेंगे। लेकिन पदयात्रा के दौरान जो अनुभव रहा है, अभी तक जो संख्या है वो हर प्रखंड से करीब 2500 लोग संस्थापक सदस्य के तौर पर जुड़ रहे हैं। तो एक बहुत बड़ी संख्या है। एक एक जिले में करीब 60,000 70,000 लोग होते हैं जो जन सुराज की इस परिकल्पना को देखकर, जांच कर, परख कर इसके संस्थापक सदस्य बन रहे हैं या बनना चाहते हैं। और वो लोग चाहते हैं कि बिहार में एक नया दल बने और बनाने वालों में उनकी पहचान हो, उनकी भूमिका हो, तो वो अपने आप को संस्थापक सदस्य के तौर पर इस व्यवस्था से जोड़ते हैं। चूंकि अभी ये दल नहीं है तो इसमें आप सदस्य नहीं बन सकते हैं, इसमें आप पदाधिकारी नहीं बन सकते हैं। जो कोई भी इसमें जुड़ रहा है वो संस्थापक सदस्य के तौर पर ही जुड़ेगा। आपने पूछा कि उसका क्राइटेरिया क्या है। क्राइटेरिया इसका समाज है। आपके बारे में जब आप संस्थापक सदस्य बनने का एप्लीकेशन देते हैं या संपर्क करके हम लोग को बताते हैं, तो आपके बारे में कुछ जरूरी बातें समाज के जरिए, सर्वे के जरिए पता की जाती हैं, ताकि प्रयास ये है कि कोई बहुत गलत आदमी इसका संस्थापक सदस्य न बन जाए। इस प्रयास के तहत समाज से उस चीज को पता किया जाता है। तो क्राइटेरिया समाज है। अगर समाज चाहता है, समाज में लोग आपके बारे में अच्छा बताते हैं, तो आप संस्थापक सदस्य बन सकते हैं।